करीब अप्रैल 2001 से कार्यरत हूं और इस समय हेड सॉल्यूशंस की पोस्ट पर हूं। कंपनी के 24 साल अप्रोक्सीमेट पूरे होने वाले हैं और भगवान जी की कृपा से और थोड़े महीनों में मेरे भी 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एक चीज मैं हमेशा स्टेज से बोलता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कंपनी को 24 साल हो गए, कंपनी को खुले हुए 24 साल हो गए, कंपनी को चलते हुए 24 साल हो गए, लेकिन मैं बोलता हूं हमने उन 24 सालों को जिया है। मैं प्रमाण हूं इस चीज का, खुद बोलता हूं इस चीज को, तो ठोक कर बोलता हूं कि सेफ शॉप की जर्नी मैंने खुद जी है साथ में। कंपनी के 24 साल कैसे गए, कैसे रहे, हम लोगों ने क्या क्या किया उन 24 सालों में, ये सब चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, अपनी जिंदगी जी है वहां पे। कंपनी के अगर हम बात करें कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 14 दिसंबर सन 2000 में, राइट? परफेक्ट। अब जब कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई और कंपनी रजिस्टर कब हुई थी? एक आवाज में सब बताएंगे। 2001 क्या तारीख थी? गलत। मेरे को एक्चुअली सर की आवाज सुनाई दी यहां से, उन्होंने बोला 21, एक दिन गलत बोल दिया बस। 22 जनवरी थी, 22 जनवरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई थी एमसीएम में। 14 दिसंबर कंपनी की साइट ऑन हो गई थी। अब जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स थे, आप में से कितने लोग बता पाएंगे? 2 या 4? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कंपनी की 24 साल की जर्नी के बारे में। आप सब देखिए क्या है, ये आप सबकी कंपनी है, राइट? यस सर। किसकी कंपनी है ये? आप सब लोगों की कंपनी है। आप ही लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, राइट? हम नहीं जाते हैं मार्केट में, जब आप खड़े होते हैं तो आप सेफ शॉप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहां पे कर रहे होते हैं ना? यस सर। तो आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो क्या उन 24 सालों में कंपनी के जो महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन्स रहे हैं कंपनी के, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहेंगे? यस। तो आज हम उन्हीं चीजों पे ही बात करेंगे कि कंपनी के 24 सालों में कंपनी ने क्या क्या किया। जब कंपनी स्टार्ट हुई, सेफ शॉप जब स्टार्ट हुई, तो कंपनी में सबसे पहले होती थी 40 MB वेब स्पेस, राइट? फिर उसको देखते हुए कि कंपनी के डायरेक्टर्स का मैं यहाँ पे बात करूंगा, सर का बहुत थैंक यू करूंगा यहाँ से, कि उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो समझते हैं मार्केट को, कि मार्केट की नीड क्या है, लोगों की नीड क्या है, उस चीज को समझते हुए उन्होंने उस समय में एक 20 CD जो था, एक CVT पैक लॉन्च किया। लोगों के पास घरों घरों में कंप्यूटर तो आ गए थे, लेकिन कंप्यूटर से वो सीखना चाहते थे। सीखने के लिए उस समय, जैसे आज इंटरनेट की जो माध्यम से आप सब लोग देख पाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोग सीख पाते हैं सब चीजें, उस समय इतना सब नहीं था। उस समय तो गूगल भी नहीं था, उस समय तो याहू चला करता था 2000 में, 2001 में, 2002 में। मेरा खुद का ईमेल आईडी याहू का था। तो उस समय सर ने CVT प्रोडक्ट जो था डिजाइन किया DMP के साथ मिलकर, ठीक है? जब वो प्रोडक्ट डिजाइन हुआ तो उस समय लोगों को घर घर वो प्रोडक्ट पहुंचा, लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, लोगों ने उस प्रोडक्ट को समझना शुरू किया। वहां से कंपनी को एक डिफरेंट राह मिली, कंपनी वहां से ग्रो करना स्टार्ट हुई। जब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते गए हमारे पास में, जैसे 20 CD प्रोडक्ट आया, उसके बाद कंपनी ने वीडियोकॉन के साथ टाई अप किया, तो वीडियोकॉन का टीवी आता था। आज तो सबके घरों में स्लीक टीवी होंगे। पुराना टीवी सब लोगों ने देखा होगा, कैसा था? कैसा था? डब्बा सा था, पीछे बड़ा सा निकला हुआ वाला। बट उस जमाने में उस बड़े वाले टीवी के अंदर एक वायर्ड कीबोर्ड लगा के उसमें भी इंटरनेट चलाया करता था। वो प्रोडक्ट कंपनी ने वीडियोकॉन के साथ, मतलब वीडियोकॉन कंपनी को हमने सोच दी और उन्होंने वो प्रोडक्ट वहां से हमारे लिए डिजाइन किया। तो आप ये बात समझिए कि सेफ शॉप के डायरेक्टर्स के जो विजन है, वहां से उनका विजन कितना स्ट्रांग है। तो मार्केट की नीड के हिसाब से वो टाइम टू टाइम सभी प्रोडक्ट्स को लेके आते रहे। 20 CD प्रोडक्ट के बाद में हमारे पास हमने
इंश्योरेंस का अभी स्टार्ट किया, कोटक के साथ में टाई अप हुआ, हमारा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ में टाई अप हुआ, इंश्योरेंस सेल हुई हमारी। और फिर टाइम आया जब दुनिया देखने का मौका कुछ लोगों को मिला, और उन कुछ लोगों में से खुश नसीब जो हैं प्रवीण चौधरी जी, जिन्होंने सन 2005 में कंपनी के 20 चुनिंदा लोगों के साथ ट्रैवल किया। और मैं तो उसको ये बोलता हूँ कि वो थाईलैंड की पावन धरती है, जहां आप सबको कदम रखना चाहिए। मैं तो बहुत बार होकर आया हूं, लेकिन हर बार जाने में वहां कुछ ना कुछ नया है, दुनिया देखने को मिलती है। 200 से अधिक देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में, तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है। क्या है आप सब लोगों के पास? अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अचीव कर सकते हैं, आप लोग अपना टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को? जो भी कवल मैडम दिखा के गई और बता के गई, वही प्रोडक्ट्स की सेल करनी है, राइट? प्रोडक्ट्स को यूज करना है और प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है। जो बंदा उन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा वो ऑटोमेटिकली आपसे दोबारा रीपरचेज के लिए आएगा। जब उसको प्रोडक्ट में दम दिखेगा तो वो रीपरचेज के लिए आएगा। जब वो रीपरचेज आएगा तो आप उसको उस टाइम पे भी बिजनेस समझा सकते हैं। आपको पहले क्या क्रिएट करना है? हमें सबसे पहले यूजर। जब हमारे पास यूजर क्रिएट होगा तो हम बिजनेस को ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यस कुछ लोगों की समझ में आया मेरे को, यस कुछ लोगों की नहीं भी आई। इसके बाद हमने 2006 में कंपनी का सबसे बड़ा शो हुआ था जयवान। ये हमने मतलब मेरे लिए भी कुछ नया सीखने वाला था इसमें, कि ये हमने जयपुर में किला बुक किया था, जयगढ़ फोर्ट। उस फोर्ट में जाके 10,000 लोगों ने, कंपनी का सबसे पहला मेगा शो हुआ था वहां पे जयवान के नाम से। आप सोचिए कि अपने घर से दूर तो दूर, और वो किले के अंदर पूरा राजा महाराजा वाले स्टाइल में कंपनी का फर्स्ट शो था जयगढ़। उसके बाद तो उस चीजों को कंपनी ने वहां एक बेंचमार्क सेट किया, वहां से लोगों ने उसको देखा, और ऐसे बहुत सारे शो हुए उसके बाद में, बहुत सारे लोगों ने किए उसके बाद अपने शोज। लेकिन क्या है, आप समझिए इस चीज को, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि यू पीपल आर इन सेफ हैंड्स। आपकी कंपनी का नाम ही सेफ नहीं है, आप लोग सेफ हाथों में भी हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स, उनका विजन इतना स्ट्रांग है, वो इतनी दूर की सोचते हैं। देखिए यहां से हम चले जब इसके बाद में, तो हमारी और भी जर्नी आगे जाती गई। जाते जाते जब हमने देखा कि मार्केट की नीड के हिसाब से हमें और भी प्रोडक्ट्स चाहिए। इंश्योरेंस जो थी, इंश्योरेंस खूब सेल हुई। इंश्योरेंस में कंपनी ने एक नए बेंचमार्क सेट किए मार्केट के अंदर। लेकिन फिर समय आया जबकि यूजर प्रोडक्ट्स का, लोगों के घर घर लोगों को यूज करने वाले प्रोडक्ट्स, उस टाइम पे कंपनी ने सूट लेंथ लेकर आए। जब सूट लेंथ लेकर आए तो सूट लेंथ में अगर आप देखेंगे तो लोगों को पता रहेगा, एक फुल सेल हुआ करती थी, एक हाफ सेल हुआ करती थी। इसके बारे में मैं आपको लेटर थोड़ा सा इसमें दोबारा से एक बार डिस्कस करूंगा इस चीज के ऊपर। तो जब सूट लेंथ आए, सूट लेंथ के बाद साड़ियां आई, और उसके बाद कंपनी ने जो ग्रोथ पकड़ी, वो ग्रोथ रिमार्केबल, मतलब मार्क करने वाली चीजें थी। जिन लोगों ने उस समय बिजनेस किए हैं उन लोगों की ग्रोथ एक डिफरेंट लेवल पे थी। आज आप लोगों के पास में, उस समय जब 2 प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी काम कर रही थी, सूट लेंथ और साड़ी के साथ में, तो सोचिए कि मैं अगर बोल रहा हूं कि कंपनी ने बहुत अच्छा लेवल अचीव किया, तो आप सोचिए कि अगर आज आप लोगों के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग क्या नहीं अचीव कर सकते? आप लोग अपने सभी टारगेट्स अचीव कर सकते हो। आप लोग एक जो इनकम आपने सोची है, जो लेवल्स आप लोगों ने सोचे हैं कि मैं अचीव कर सकता हूं, वो आप सब लोग अचीव कर सकते हो। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो टीम बैठी है उनका जोश देख के, जो आप लोगों में यहाँ पे जोश देखा था ना, मतलब मेरा मूड नहीं था कि मैं कोट पहन के आऊं। मेरे को खुद को इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप लोगों में जोश है। जिसमें जोश होता है ना, वही अपने होश में भी रहता है और वही ग्रो कर पाता है। यस सर। ग्रोथ तो मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है, सेल्स भी मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को अपना फोकस लगा के रखना है। हमें यहाँ से कमिटमेंट करनी है, हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि हम यहाँ से ये वाला नेक्स्ट लेवल अचीव करेंगे। हमें बहुत हाई लेवल्स के सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन सबसे इमीडिएट कौन सा होता है? वो होता है आपका नेक्स्ट लेवल। जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, उस पायदान पे आ जाएंगे, उस सीढ़ी पे खड़े हो जाएंगे, तो भी आप अगला स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाएंगे।
जब आप रेडी होंगे तो आप इस तरह करते हुए उन सभी सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा था, जो आज लगता है कि शायद अनअचीवेबल होंगी, मुश्किल होंगी, लेकिन वो मुश्किल नहीं है दोस्त। स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे, फोकस रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। अगर अपने काम से अपनी टीम के साथ कमिटेड रहेंगे और कोई भी मतलब बोलूंगा फॉल्स सेलिंग नहीं करेंगे, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों लोग देखे हैं, हजारों भी शायद आज मैं कम बोल रहा हूं, हजारों से भी ज्यादा रहे होंगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ में वो लेवल्स अचीव किए हैं, वो इनकम अचीव करी है। तो हम लोगों ने इन 24 सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है कि लोग यहां से बिजनेस कैसे ग्रो करके गए हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जिन लोगों ने बिजनेस ग्रो किया, अर्न करा, अर्न करने के बाद में छोड़ भी दिया। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन लोगों ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके छोड़ भी दिया। ऐसे भी रहते हैं ना बहुत सारे लोग, बिल्कुल रहते हैं। लेकिन क्या है ना कि कंपनी जो है हमेशा फ्यूचरिस्टिक होकर चलती है, कंपनी दूर की सोच के चलती है। कंपनी के डायरेक्टर्स का विजन बहुत दूर तक का है। अब इसी सफर में जब समय आया आगे चलते हुए, हमने बहुत सारे रिमार्केबल ट्रिप्स कर रहे हैं। ट्रिप्स तो आप लोग सब लोगों को पता होंगी, वीडियोस फोटोस सब यूट्यूब के ऊपर हैं, ढेर सारे हैं प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ हम खाली बात नहीं कर रहे, हम लोगों ने वो ट्रिप्स भी करे हैं। इसी साल में एक और लीडर है जिनकी टीम से उन्होंने अभी इस साल में करीब 3-4 हजार लोगों का, थाईलैंड तो मेरे को अपने टिप्स पे है, जिन लोगों से मैं मिला हूं, सिर्फ उन्होंने मंथ में ही ट्रेवल करे हैं। तो आप सोचिए कि क्या वो लोग ट्रेवल करके आए हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। बिल्कुल कर पाएंगे। तो आज आप सब लोग अपने आप से कमिटमेंट करते हो इस चीज की कि आप कंपनी का टारगेट अचीव करेंगे। अगर आप लोग अचीव करेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं आप सब लोगों को लेकर चलूंगा साथ। ट्रिप्स हमने अचीव करने हैं, हमने सेल्स करनी है, हमने सब चीजें करनी है। जब हम कर रहे हैं तो आप लोगों का विजन बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से कंपनी के डायरेक्टर्स का विजन भी बहुत स्ट्रांग है। जब टाइम आया, ऐसा काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, पूरी दुनिया में सब चीजें अच्छी चल रही थी। आप सब लोगों ने कंपनी के 24 सालों की जर्नी को समझा, देखा, शायद नहीं भी होगा, जिया तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ इन लोगों ने रीड कर रखा होगा चीजों को। बट कोरोना ऐसा काल आया, ऐसा टाइम आया जो सब लोगों ने जिया हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे सबने देखा होगा कोरोना। तो कोरोना में आप सब लोगों ने क्या किया था? आप सब लोगों ने कोरोना के टाइम पे क्या किया था? घर बैठ गए थे, सब लोग घर बैठ गए थे अपने। बट सेफ शॉप के डायरेक्टर्स अपने घर में बैठे हुए भी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड में सब लोग अपने अपने घर थे, ऑफिस में क्वेरीज कम हो गई थी क्योंकि फोन कॉल्स नहीं थी, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे फोन के ऊपर भी, क्योंकि कॉल सेंटर हमारा उस टाइम पे बंद था, ऑफिस बंद था। ऑफिस जरूर बंद था, बट मैंने खुद देखा है, हमने समझा है चीजों को। उस समय भी सर की सोच कैसी थी कि यार अब ये टाइम आया है, सर इस तरह बात करते थे कि इंदर अब ये टाइम है हमारे पास, हमें यहाँ पे हम ऐसी चीजें सेट कर सकते हैं जो अब कंपनी को अगले 100 साल तो मतलब कुछ भी नहीं कहता मैं, है ना कि 100 साल को कहते हैं 20 साल हमने जी लिया, अब अगले 100 साल का बेंचमार्क आज सेट करना है। उस समय में कंपनी के डायरेक्टर्स ने विजन रखा और कंपनी का सबसे बड़ा डिस्पैच सेंटर रेडी किया था। आज आप कंपनी के 2 डिस्पैच सेंटर हैं, आर्ट ऑफ क्लास टेक्नोलॉजी से डिजाइन है। आप मतलब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज की कि आप कभी भी दिल्ली आए तो सेफ शॉप ऑफिस जरूर होकर जाएं, सेफ शॉप के वेयर हाउस जरूर विजिट करें। जब आप विजिट करेंगे तो आप समझेंगे, जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपकी कंपनी, सेफ शॉप तो आप ही की कंपनी है, तो आपकी कंपनी आपके लिए कैसा सोचती है, क्या क्या चीजें कर रखी हैं कि आप आपके लिए अगर आपको लगता है कि मार्केट में जाते हैं, किसी को हम अपना प्रोडक्ट समझाते हैं, दिखाते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो एक वो ऑर्डर प्लेस करता है। वो ऑर्डर प्लेस होने से लेके आपके घर तक डिलीवर होने की जो जर्नी है ना, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी कि कैसे आपका करेक्ट किया हुआ जो ऑर्डर प्लेस होता है वो करेक्टली कैसे आपके घर तक पहुंचता है, क्या क्या मशीन्स हैं वहां पे, लोग कैसे काम करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बना रखे हैं जिसकी हेल्प से आप लोगों का ऑर्डर प्लेस किया हो करेक्टली आपके घर में विदिन 2-3 डेज 4 डेज में पहुंच जाता है। यहाँ पे तो पहुंच जाता होगा सब लोगों के घर में,
दिल्ली से यूपी तो बहुत पास में है, और जिन लोगों का दूर भी है वहां पे भी हम 4-4 दिन में प्रोडक्ट पहुंचाए हुए हैं। और जिन लोगों ने पुरानी जर्नी देखी हुई है सेफ शॉप की, उन्होंने वो समय भी देखा हुआ है कि हम 1 हफ्ते के बाद प्रोडक्ट डिस्पैच करने के बारे में सोचते थे इन द सेंस कि चीजें नहीं थी। हम उस समय ग्रोथ के उस प्रभाव पे थे कि सिर्फ सेल्स ही सेल्स होती थी, खूब सेल्स होती थी। सेल्स आज भी खूब है, ढेर सारी है, लेकिन आज एक सिस्टम है। आज आप लोगों के लिए एक सिस्टम डिजाइंड है, ऐसा डिजाइन सिस्टम है जिसमें कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपके पास आपके कस्टमर की क्वेरीज 0 हो जाती है उस मोमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी के वहां से जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है, कस्टमर के पास आपके SMS आ जाता है, प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, आपके कस्टमर के पास में SMS आ जाता है। तो वो आपसे क्वेरी क्यों करेगा? वो आपसे क्यों पूछेगा मेरा दिया हुआ पैसे का मेरा सामान कहाँ है, जब उसके हाथ में ही वो सामान विदिन 2-3 डेज में पहुंच जाएगा। इसी तरह टाइम टू टाइम जो चीजों की नीड रही, एक समय ऐसा भी था जब कंपनी के प्रोडक्ट्स में हमने खूब सूट और साड़ी की सेल बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन वहां से कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट भी डिजाइन करवाया जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भगवत गीता, राइट? यस सर। भगवत गीता, संपूर्ण रामायण, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि मैं इसको प्रोडक्ट नहीं कहना चाहता। ठीक है, हम लोग सेल में हैं, मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, तो हमें प्रोडक्ट कहना पड़ता है, बट ये प्रोडक्ट नहीं है। और ना ही इनको सेल करना कि आप लोगों को भी सेल निकालने जैसा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ऐसे ग्रंथ हैं जो लोगों के घर घर पहुंचने चाहिए। तो हम सब लोग एक मिशन पे हैं, हमें सब लोगों को ये प्रोडक्ट्स घर घर पहुंचाने हैं, ताकि लोग खाली उसको पढ़े ना, खाली पढ़ने से नहीं काम चलेगा, समझने की जरूरत है। ये वो चीजें हैं जिनको विचारने की जरूरत होती है। तो उन प्रोडक्ट्स में टीम्स हैं जो पीछे ऑलरेडी काम कर रही थी। जब रामायण बन के आई तो रामायण को बनने में टाइम लगा था, लॉन्चिंग से लेके आपके हाथ में पहुंचने में बहुत समय लगा है। इसके पीछे करीब 800+ लोगों की टीम रही है, जिसने काम किया है, जिसने रिकॉर्डिंग्स करी है, जिसने लिखा है, जिन्होंने एक इंस्क्रिप्शन डिजाइन करी है। वहां पे जितने आप लोगों को उसके अंदर फोटोज दिखती हैं वो खुद डिजाइन की हुई है, कहीं से नेट से उठाई हुई नहीं होती है। एक एक चीज डिजाइन की जाती है, तभी प्रोडक्ट इतना आपको लगता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट में दम है। तो उस प्रोडक्ट में, क्योंकि देखिए क्या सस्ते प्रोडक्ट भी होते हैं मार्केट में, होते हैं। इसको बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, मारुति और ऑडी वाला सिंपल सिस्टम। आप दोनों को सामने रख के देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा मारुति है और कौन सा ऑडी है या मर्सिडीज है। तो जब उस लेवल की चीजें आप करोगे, उस लेवल पे जाके करोगे, तो आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आएगी। समझने की जरूरत है हमें प्रोडक्ट की वैल्यू को। जब हम प्रोडक्ट की वैल्यू समझ जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट की सेल करना इजी हो जाएगा। तो 24 सालों में कंपनी ने, जब 24 साल कंप्लीशन पे आ रहे हैं हम, तो इस समय भी सर ने देखा कि हमें नीड है। हमें नीड है, किस चीज की नीड है? हमें नीड है मार्केट में अपने आप को सबसे ऊपर लाने की। तो हमें कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या दिया उस टाइम पे? हमें दिया एक ऐसा बिजनेस प्लान, राइट? अभी जो लेटेस्ट बिजनेस प्लान है, सुपर चार्ज जो चल रहा है, आप लोगों को, सब लोगों को समझ आया हुआ है वो? एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे किसको किसको आता है? देखिए अभी आप पीछे नजर घुमा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ लोगों को आता है और कुछ को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है मेरे भाई, उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर उनको समझ आ जाएगा ना कि हमारे पास कहां कहां पे और कितनी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की, तो सारे काम छोड़ के ना सिर्फ अपने काम पे ही फोकस रहेंगे, कमिटेड रहेंगे अपने काम को लेके। और फिर जो आप लेवल्स अचीव करेंगे वो आपकी ग्रोथ जहां जाके रुकने के तो है नहीं, खैर ऊपर बहुत ऊपर तक आपकी ग्रोथ चलेगी। तो आप लोगों को चीजें समझ आएंगी धीरे धीरे। अब अगर हम बात करेंगे कंपनी की, जिसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को, कि कंपनी से कुछ लोग आए और चले गए। करी थी मैंने बात? यस सर। क्यों लोग बिजनेस को छोड़ जाते हैं? आप में से कोई मुझे बता पाएगा? एक रीजन ये भी है, मैम ने जो बताया बहुत बढ़िया रीजन दिया ये वाला, है ना, कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा भी